हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल के सारे प्रश्न लिए गए हैं। बातें समझ में आ गई? यानी आप वर्ग और वर्गमूल बहुत ही आराम से निकालना सीख जाओगे। बस एक प्रश्न नहीं लिया गया है जिसको हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो सबको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आज हम खाली भी नहीं थे कि पहले से कंटेंट बनाए रखते। तो फटाफट से आए और कंटेंट बनाए, तब आप लोगों का क्लास शुरू कर दिए। चलिए यहाँ पर देखिए जितने प्रश्न हैं काफ़ी मस्त प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न। वर्ग और वर्गमूल आप आराम से निकालना सीख जाओगे और बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखोगे। जैसे देखो, ये हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्ग से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद आप न जानते हो। यहाँ पर बोला है 5 का वर्ग कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर पूछ दे कि 5 का बाबू वर्ग निकालो क्या होगा, तो वर्ग कैसे निकाला जाता है। जैसे ये 5 है तो 5 लिखो, इनटू क्या कर दो, सेम संख्या का गुणा कर दो। 5 गुणे 5 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये जो संख्या प्राप्त हो रही है ये 5 का क्या है, वर्ग है। चीजें समझ में आ गई? छोटी छोटी संख्याएं लेके बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, 12 ले लेता हूँ। अब 12 का पूछे 12 का वर्ग क्या होगा, हमें पता नहीं है कि 12 का वर्ग क्या होगा, तब आपको बताया जा रहा है तो उसी तरह से बताओगे दूसरे को। 12 इस तरह से लिखना, इनटू क्या कर देना, जो 12 लिखो फिर से 12 लिख देना। 12 गुणे 12 करोगे कितना आएगा, 144 आएगा। तो 144 जो आया है ये 12 का क्या है, वर्ग है। चीजें समझ में आ रही है? जैसे एक प्रश्न और लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, 25 ले लेता हूँ। 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 25 का वर्ग क्या होगा, 25 गुणे 25 करना होगा। समझ में आई बात है कि नहीं? 25 गुणे 25 करना पड़ेगा। जब 25 गुणे 25 करोगे कितना आएगा, 625 आएगा। ये जो 625 आया है ये क्या है, 25 का वर्ग है। अब देखो, मान लो आपको गुणा बड़ी बड़ी संख्याओं का नहीं याद है, नहीं डेली आप लगाते हो, मैं तब कैसे करना है। जैसे यहाँ पर बोला था कि 5 का वर्ग, तब आप इस तरह से 5 गुणे इस तरह से 5 करोगे। 5 बचे कितना आएगा, 25। ये 25 क्या है, 5 का वर्ग है। उसी तरह से 12 है तो 12 है तो 12 लिखो, 12 इंटू 12 कर लो। अब जो गुणा करना तो आपको आता ही होगा। अब जो आएगा वही क्या होगा, आएगा 144 और कुछ नहीं आएगा। अगर इससे हट के अगर आपका कुछ आ रहा है तो समझ लो गलत गुणा कर दिए हो। उसी तरह से 25 का वर्ग पूछा है तो 25 गुणे इस तरह से 25 कर लेना। अब गुणा करने पे जो आएगा यानी 625 आएगा, यही इसका क्या होगा, 25 का वर्ग होगा। तो वर्ग निकालना किसी भी संख्या का आपने अच्छे से सीखा कि नहीं, सीख लिया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया था 5 का वर्ग बताने के लिए, 15 का वर्ग बताने के लिए, 20 का वर्ग बताने के लिए, लेकिन मैंने बता क्या दिया, 5 का वर्ग, 12 का वर्ग, 25 का वर्ग। चलिए कोई बात नहीं, जो बचा हुआ है उसको आप निकाल लीजिएगा। यानी ये इन सब दोनों को होमवर्क में लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान करना है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी ऐसी संख्या जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पर बोला है ज्ञात कीजिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो कैसे बताओगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान से बस इसी तरह से करना। 225 है तो हम इस तरह से क्या कर लेंगे, 225 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 225 लिख लेंगे। अब आप आराम इस तरह से खड़ी पाही करो। इसका भी बोला था पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो इसका आप गुणनखंड सबसे पहले निकाल लो। जब गुणनखंड निकालोगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा। अगर इकाई का अंक 5 है, शून्य है, तो वह संख्या 5 से कट जाती है। विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अब यहाँ पर 5 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये बन जाएगा 25। 5 बचे 25। अब फिर 5 से भाग दोगे तो 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यह 3 से कट जाएगा, 9 3 53 हो जाएगा। अब ये 3 1 के 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इसे आप पहले 3 से भी काट सकते थे। समझ में आई बातें? लेकिन आपको बताना है कि ज्ञात कीजिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए जानते हैं क्या है। जैसे देखो 5 इंटू 5 आया है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिखेंगे। इसके बाद 3 और 3 आया है तो इंटू 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 गुणे 5 का एक पेयर बन रहा है और 3 गुणे 3 का एक पेयर बन रहा है। अगर 2 का यानी 2 सेम संख्याएं हैं तो समझ लेना ये 225 का है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर अगर इनका पेयर बन गया, 2 संख्याओं का पेयर बन गया, तो बता देना 225 क्या है, 225 पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगर एक चीज मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि 110 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है तो कैसे बताओगे? जैसे ये बोला था कि ज्ञात कीजिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब एक नया प्रश्न बनाते हैं कि बताइए भाई साहब 110 जो है 110 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 110 इस तरह से लिखेंगे, इसका गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, शून्य है ना, तो 2 से काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल एक बचेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट 5 1 के 5 5 1 के 5 हो जाएगा। अब ये 11 है तो 11 डायरेक्ट 11 से कटता है, 11 1 के 11 हो जाएगा। नीचे एक आ चुका है, यहाँ पर क्या आया है 2 5 11 आया है, 2 इंटू 5 इंटू हम क्या करेंगे 11। अब यहाँ पर देखो किसी भी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, पेयर यानी दो सेम संख्या होना चाहिए। जैसे 5 गुणे 5 था तब एक पेयर बनता है, 3 गुणे 3 था तब एक पेयर बनता है। अब यहाँ पर 2 इंटू 5 है, कोई पेयर नहीं है, दो जो 2 है वो अकेले है, 5 भी अकेले, 11 भी अकेले है, तो 110 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से बताना है। अब मान लो अगर कोई सवाल आपके सामने आ गया, आपने उसका गुणनखंड किया इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कितना आ गया, मान लो 3 इंटू 3 इंटू इस तरह से 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बना, यानी 2 संख्या बस होना चाहिए, तब हम ये लाइन ड्रा करेंगे, बोलेंगे एक पेयर। अब ये 3 जो है अकेले बच रहा है, तो मान लो ऐसी कौन सी संख्या थी, 2 दूना 4 4 3 12 और 12 3 36, 36 गुणे 3 करो कितना आता है, 36 गुणे 3 करोगे 36 का 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 यानी 108। अब अगर पूछा जाए 108, यहाँ पर मैं अच्छे से बता देता हूँ, 108 का जरा गुणनखंड निकालो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बचेगा कितना बन जाएगा ये 14, 2 सते 14 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, हमने 2 इंटू टी लिखा, 3 जो है 3 बार है, 3 को 3 बार लिखा। अब इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, लेकिन 3 बच रहा है। अगर आपसे पूछा जाए 108 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो 108 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, लेकिन 3 जो है वो शेष बच गया। अगर कोई शेष बच जा रहा है तो वो बता देना वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग में क्या होता है, कोई भी चीज शेष नहीं बचता है। जैसे 5 इंटू 5 3 इंटू 3 आया। चीजें समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर यही सब चीजें समझते हुए चलोगे तो मजा आएगा। अब यहाँ खुद ही प्रश्न लिया है 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अब इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। ये प्रश्न क्या देता हूँ, HW देता हूँ, क्योंकि करके मैंने बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ, तो आपको HW तो देना बनता ही है। अगला प्रश्न है सम और विषम संख्याओं का विशेषता। सम और विषम संख्याओं की विशेषता क्या होती है? जैसे अब आपकी विशेषता क्या है, जैसे आप गोरे हो, आप काले हो, आप हंसते ज़्यादा हो, रोते ज़्यादा हो, गाना ज़्यादा गाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, यह आपकी विशेषता है। और सारी विशेषताएं होंगी, हमको बस इतना ही पता है। अब यहाँ पर देखो सम और विषम संख्याओं की विशेषता क्या है। जैसे कोई सम संख्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग देने पे कट जाए वह सम संख्या है। चीजें समझ में आई? जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। अगर 2 का वर्ग निकालोगे 4 आएगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। तो सम संख्याओं की ये विशेषता होती है कि अगर कोई सम संख्या है उसका वर्ग करोगे तो वो भी क्या होगा, सम संख्या ही होगा। जैसे हम 2 का वर्ग अगर करें तो 4 आएगा। 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या ही होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 देखो क्या है, 4 सम संख्या है, 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा, तो 16 भी क्या है, सम संख्या है। ये भी 2 से भाग देने पे कट जाएगा, ये भी 2 से भाग देने पे कट जाएगा। यानी सम संख्याओं की विशेषता है, अगर कोई सम संख्या का वर्ग करोगे तो जो उत्तर आएगा वो भी सम संख्या ही होगा। लेकिन विषम संख्याओं का क्या होता है, ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, ऐसे हाथ से कैसे दब गया और तुम एक्सपोर्ट करने लग गया, यहाँ पढ़ाने में डिस्टर्बिंग एलिमेंट पैदा कर दिया। चलो 3 का वर्ग अगर करोगे, चको नहीं चलेगा, 3 का वर्ग अगर करोगे कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। अब 9 क्या है, सम संख्या है कि विषम, तो विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखो विषम संख्याओं का अगर आप वर्ग करोगे, कोई विषम संख्या है उसका आप वर्ग करोगे तो जो उत्तर आएगा वह भी क्या होगा, विषम ही होगा। यहाँ पर 5 क्या है, विषम संख्या है, 5 का वर्ग क्या आएगा, 25, 25 भी क्या है, विषम संख्या है। ये चीजें आप विशेषता नोट कर लो। सीधी बात, सम संख्याओं का वर्ग करोगे तो सम संख्या आएगा, विषम संख्याओं का वर्ग करोगे तो विषम संख्या आएगा। ये नहीं कि कोई विषम संख्या है उसका हम वर्ग कर दिए तो सम संख्या आ जाए ना।
विषम संख्याओं का वर्ग बाबू विषम ही आएगा, और सम संख्याओं का वर्ग क्या आएगा, सम ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सा क्या है, पूर्ण वर्ग है, अपने में पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर देखो 64, 64 क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इस तरह से 64 का गुणनखंड निकालो, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटो 2 16 में 32, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 से काटो 2 दूना 4, 2 से काटो 2 इक्के 2। अब यहाँ पर देखो क्या है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर लिखो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, दो संख्याओं का बनेगा, इसका एक पेयर बना, सबका पेयर बन गया, यानी 64 क्या है, 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर उसी तरह से 121 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इस तरह से हम 121 का गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 1 3 1 4, 121 किससे कटेगा, 11, 11 में 121 होता है, ये डायरेक्ट क्या होगा, 11 से कट जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, 11 से कटेगा। तो 11 से हम काटेंगे, 11 11 में कितना होता है, 121 होता है। अब इसे हम काटेंगे, 11 1 के कितना होता है, 11 होता है, कट गया। अब यहाँ पर देखो 11 और 11 आया है, तो 11 इंटू क्या करोगे, 11। अब यहाँ पर दो सेम संख्या है, 11 इंटू 11 एक पेयर बन गया। तो ये जब पेयर बन गया तो 121 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर देखो 144 है, 144 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर आप 144 का गुणनखंड करोगे ना तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, और 12 गुणे 12 इसका पेयर बन रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 2 18 में 36 होता है, 2 से काटोगे 2 9 18, 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9, और यहाँ पर 3 1 के 3। अब इसका गुणनखंड देखो, यहाँ पर इसका एक पेयर बन गया, दो संख्या था, फिर इसका एक पेयर बन गया, फिर इसका भी एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब सबका पेयर बन गया तो हम इसे भी कहेंगे ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 81 है, 81 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है, वो भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि सबका पेयर बनेगा। आप इस तरह से करिएगा, जैसे मैंने इसको करके समझाया, इसी तरह से 81 और 36 SW नोट करो, उसे फटाफट से करना। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम और विषम संख्याएं के वर्ग हैं। ये बताना है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या जो है वह सम संख्या का वर्ग है, और कौन सी संख्या क्या है, विषम संख्या का क्या है, वर्ग है। तो कैसे पता चलेगा, 121 है, 121 है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है। अगर पूछा जाए कि 121 किस संख्या का वर्ग है, तो कैसे बताओगे। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से इसे बता सकते हो, लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अभी मैंने आपको समझाया था सम और विषम संख्याओं की क्या विशेषता बताया था, क्या विशेषता बताया था। अब उसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम व विषम संख्याओं के क्या हैं, वर्ग हैं। अभी मैं वो भी चीज बताता हूं जो अभी मैं बोला हूं, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पर 121 मैंने बताया था, अगर सम संख्याओं का बापू वर्ग करोगे तो सम संख्या आएगा, और विषम संख्याओं का वर्ग करोगे तो विषम संख्या आएगा। तो 121 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सीधी सी बात, 121 2 से भाग देने पे नहीं कटेगा, तो ये क्या है, ये क्या है, 121 विषम है। तो 121 क्या है, विषम संख्या का वर्ग है, 11 का वर्ग है। समझ में आई बात है कि नहीं। अगर आप 11 गुणे 11 करोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। अब यहाँ पर 169 क्या है, सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का। तो 169 भी 2 से भाग देने पे नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। 256 क्या है, भाग देने पे कट जाएगा 2 से कि नहीं, तो 2 से भाग दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, सम संख्या का वर्ग है। ये भी क्या है, 144 क्या है, सम संख्या का वर्ग है। यानी 2 से अगर भाग देने पे 144 कट गया तो बता देना वो विषम सम संख्या का वर्ग है। अब अगर आपसे पूछा जाए, एक सवाल बड़ा मस्त मैंने बोला था कि पूछा जाए 121 किस संख्या का क्या है, वर्ग है, तो कैसे बताओगे। जरा फट ध्यान देना, फट से दिमाग लगाना, फट से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 121 इस तरह से लिखेंगे। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, किससे कटेगा, 11 गुणे 11, ये डायरेक्ट 11 से कटता है। तो 11 11 में कितना होता है, 121 होता है। फिर 11 से हम काट देंगे, 11 1 के कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ पर देखो क्या आया है, 11 गुणे कितना आया है, 11 आया है।
तो आप इसको क्या करना, जो 121 है इस तरह से इसे वर्गमूल के अंदर लिख लेना। अब ये जो चीज आया हुआ है 11 गुणे 11 2 बार आया है, इसको यहाँ पर लिखना 11 गुणे 11। अब इसका एक पेयर बन गया, ये वर्गमूल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, 11 का वर्ग है 121। बातें समझ में आई कि नहीं। अब उसी तरह से मान लो कोई 256 का पूछ दे, यानी ये किस संख्या का वर्ग है। हम क्या करेंगे, 256 लिखा हुआ है, इसका फटाक से गुणनखंड निकालेंगे। 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काट दोगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। अब यहाँ पर इस तरह से आप क्या कर लेना, 256 इस तरह से लिख लेना, आप वर्गमूल निकाल लेना। फिर इस तरह से बड़ा सा क्या कर देना, वर्गमूल का सिंबल बना देना। अब ये जो जितनी बार आया है उस सबको अंदर लिख लेना इस तरह से। अब यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बना देना, इसका एक पेयर बना देना, इसका एक पेयर बना देना, इसका एक पेयर, तो सारे क्या हो जाएंगे, इससे वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो ये चलो लिख के बताते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2। अब देखो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना। वर्गमूल में क्या होता है, दो सेम संख्या का पेयर बनता है और जब वह पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है वर्गमूल से। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा। अब जो बाहर आया है जब बाहर आ गया तो इस तरह से रहेगा, ये हट जाएगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का अगर आप वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। कितना, 256। तो हमसे जो पूछ रहा था 256 किस संख्या का वर्ग है, तो बाबू 16 का। चलिए आगे लेके चलते हैं, कुछ महान महान सवाल बताते हैं। परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए, इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ देगा। परिमेय संख्याओं का वर्ग, 2/3 का वर्ग, 3/4, 4/5, 5/6। तो देखो 2/3 का वर्ग यानी 2/3 इंटू 2/3। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी संख्या का बोले, जैसे 5 का वर्ग क्या होगा तो 5 इंटू 5, 6 का वर्ग क्या होगा तो 6 इंटू 6, 10 का वर्ग क्या होगा 10 इंटू 10। उसी तरह से 2/3 बोला था तो 2/3 इंटू 2/3। अब आप आराम से गुणा कर लो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना कितना होगा 4 और 3 त्रिका कितना होगा 9, 4/9 इसका उत्तर होगा। 3/4 का वर्ग क्या होगा, 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 9 कितना हो जाएगा 16 इसका उत्तर। अब आप 4/5 और 5/6 को आप कॉपी पे नोट कर लो, HW उसका भी आप निकाल लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 144 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब इस तरह से प्रश्न देगा। अब अगर इस तरह से डब्बा में वर्गमूल का सिंबल इसी तरह से होता है 144। अब यहाँ पर चाहे आप इस तरह से 2 लिखो या ना लिखो। अब 144 का वर्गमूल ज्ञात करिए, इस तरह से कहीं भी आप लिखा हुआ नहीं देखोगे। क्यों, यहाँ पर देखो पहले से वर्गमूल का सिंबल लगा हुआ है। जब भी इस तरह से प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे ये वाला है, बोलेगा मान ज्ञात करिए, क्या मान ज्ञात कीजिए, या लिख देगा सरल कीजिए। तो दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है। जब भी इस तरह से देगा तो इस तरह से 144 का वर्गमूल ज्ञात करिए, तब आप काम क्या करना, इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाकर 144 लिख लेना। अब 144 का जब आप गुणनखंड करोगे इस तरह से, किससे कटेगा, 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 36 दूना 72, 2 से काटोगे 2 18 में 36, 2 से काटोगे 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 की 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाकर, ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है 2 बार, इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा। वर्गमूल में 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर 2 आएगा, ये भी 2 बाहर आएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, उत्तर 12 आ जाएगा। तो ये इसका 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अगर पूछा जाए 144 किस संख्या का वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। क्या है, 12 का वर्ग है। दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2025 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तब आप क्या काम करना, इस तरह से वर्गमूल के अंदर क्या लिख लेना, 2025 लिख लेना। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस तरह से 2025 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है, 0 है, तो दिक्कत कर रहा है तो यहाँ पर 0 लिख लेना। फिर 2 1 के 2 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा ही नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा तो 2 से नहीं काट पाएंगे, हम ध्यान ही नहीं दिए। इकाई का अंक 5 था तो 2 से कहाँ से कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 5 2 7 8 9, 3 से कट जाएगा, क्योंकि अगर संख्याओं को जोड़ रहे हो उनका योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। हम 3 से काटते हैं या डायरेक्ट 5 से काटोगे तो भी कट जाएगा। आपको सिर्फ आवश्यकता होती है इसको सॉल्व करने की, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम 3 से काटते हैं, 3 जब 15 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो बन जाएगा 22, और 3 सते कितना हो जाएगा 21, 3 बचे कितना हो जाएगा 15। अब ये देखो 3 से कटेगा, अगर 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18, और 18 3 से कटता है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। हम 3 से काटते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, फिर ये 7 बन गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 5 2 7 8 9, अभी भी 3 से कटेगा। 3 सते कितना हो जाएगा 21, 3 पचे 15, अब भी 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 पचे 15, अब ये 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को आराम से लिख के सॉल्व करेंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 2 2 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 5 है, 5 इंटू 5 है, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो यहाँ पर 3 इंटू कितना, 3 इंटू कितना 5, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45, 2025 का वर्गमूल क्या होगा भैया, 45 होगा। 45 होगा। चीजें समझ में आएगा कि नहीं, और सच्चों में होगा कि नहीं होगा एक बार निकाल के देख लें कि नहीं। वर्गमूल का मतलब है जैसे 45 गुणे 45 करो तो 2025 आना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं। 45 गुणे हम क्या करते हैं, 45 करते हैं, 5 बचे कितना 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 कितना हो जाएगा 22, और 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हासिल आपका 2, 4 चौक 16, 17 18। अब इनको जोड़ो, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल है कि कितना 2, 2025 आया है और 2025 था भी, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसी तरह से चेक कर लिया करो। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे 3 अभी कितना सवाल है, 4 सवाल और है, इसको लेकर के अगर इस तरह का प्रश्न बोल दे कि सरल कीजिए या मान ज्ञात करिए। अब देखो वर्गमूल के अंतर्गत, रूट के अंतर्गत 9 इंटू 10 लिखा है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे सवाल करोगे, इसी सवाल को इस तरह से लिख सकता है, रूट के अंतर्गत 9 इंटू रूट के अंतर्गत 10। अब इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब दोनों सॉल्व करके बताते हैं। अब यहाँ पर देखो रूट के अंतर्गत 9 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3। अब 9 का आप इस तरह से गुणनखंड निकाल लेना, 10 का भी इस तरह से निकाल लेना। अब यहाँ पर देखो 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, 10 का क्या होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 इंटू कितना होगा 5। अब यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बनेगा, ये क्या हो जाएगा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, रूट से यानी 3 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 5 बचेगा, तो इसे इस तरह से लिख लेना 2 इंटू क्या 5। इसका मान कितना आएगा 3, रूट के अंतर्गत 2 गुणे 5 करोगे, ये बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसका पेयर है नहीं, तो 2 पंचे कितना होगा 10 होगा। 3 रूट 10 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अगर इस तरह से रहता तो भी हम इसको सॉल्व करते। कहीं पे ये 100 तो नहीं ना लिखा हुआ था, इसको हमने गलती से 10 लिख दिया, लेकिन अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो उसका उत्तर ये निकल कर आएगा। अगर मान लो इसी सवाल में यहाँ पर 10 की बजाय 100 लिख दे, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 को हम 3 इंटू 3 लिखेंगे, गुणनखंड आएगा, और 10 का जब गुणनखंड निकालोगे 10 इंटू 10 आएगा। अब ये सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 10, और 10 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30, इसका क्या होगा उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं। अब उसी तरह से अगर इस तरह का सवाल बना दिया जाए तो 9 का वर्गमूल निकाल लो, कितना होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा रूट के अंतर्गत। इसका देखो 100 को जब निकालोगे तो कितना होगा 10 इंटू 10 आएगा। अब ये रूट से बाहर आएगा 3, और ये रूट से बाहर आएगा 10, और 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पर भी 30 आया है, यहाँ पर भी 30 आया है, तरीका आपको पता हो गया है, तो काहे ना उत्तर सही है। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है, ये प्रश्न काफी जानदार है। ये जो प्रश्न इस तरह से लिखा है, इसी प्रश्न को इस तरह से लिख सकता है, रूट के अंतर्गत 4 और बटे का चिन्ह लाकर 9 लिखा है, रूट के अंतर्गत इस तरह से 9 लिख सकता।
लिख सकता है। चीजें समझ में आ गई। इसका मतलब √4 को आप ऊपर से सॉल्व कर लो, नीचे से √9 को सॉल्व कर लो, जो आएगा वही उत्तर होगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा सा इस तरह से रूट चलाना, 4 है तो इसे 2 × 2 लिख लेना, और 9 है तो इसे 3 × 3 लिख लेना, इसका एक पेयर बनेगा, फिर इसका भी क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। अब ये देखो रूट से बाहर आ जाएगा ऊपर 2, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बना था, 2/3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। मस्त, मजा आया कि नहीं। इसको आप अपने हिसाब से करना, देखो कैसे करते हो, उत्तर यही आना चाहिए 2/3। अब 256/441 का वर्गमूल याद करिए, बड़ी मस्त प्रश्न है। अब 256/441 लिखा है, बोला है वर्गमूल याद करिए, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। 256/441 इस तरह से कर लो, या इस तरह से 256 इस तरह से रूट का चिन्ह बनाकर, और कितना है 441 है, यहाँ पर 441 लिख लो, इस तरीके से। बातें समझ में आएगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, 256 है, 256 है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 256 का जब आप गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 2 से काटोगे, 2 × 2 2 दूना 4 2 8 16, 2 से काटोगे 2 × 12 2 × 4 8, 2 से काटोगे 2 × 3 = 6 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 × 2 2 × 12, 2 से काटोगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 × 1 2 होगा। अब यहाँ पर 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बड़ा सा क्या बनाएंगे, रूट का सिंबल बनाएंगे। 256 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना। अब बटे का चिन्ह लगाएंगे हम इस तरह से, बटे का चिन्ह लगाएंगे, और जो 441 है उसका निकाल लेंगे। 441 है तो यहाँ पर 400 हम इस तरह से 41 बनाते हैं। अब 4 4 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बन जाएगा कितना 14, और 3 चौके। ओ भाई वीडियो बना रहे थे, यहाँ पर रुक गया क्योंकि मेमोरी का स्पीड स्लो है, जब ज़्यादा देर तक रिकॉर्डिंग होता है तो रुक जाता है, हम ध्यान ही नहीं दिए। इसको देखो कैसे लगाए हैं, उस चीज़ को समझो। 256 था, हमने 256 का गुणनखंड निकाल लिया, तो 2 × 2 कितनी 8 बार आया। जब 8 बार आया तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका तो कितनी 1 2 3 4 ठो कितना 2 बाहर आ गया। उसी तरह से हमने 400 कितना है 41 था ना, 441 का हमने क्या किया, गुणनखंड निकाला, तो 3 × 3 × 7 × 7 आया, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, इसका गुणा किया 16 आया, इसका गुणा किया 21 आया, 16/21 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न है इसी तरह से करना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैटरी खत्म होने वाला है भाई। ये देखो सवाल देखो, बैटरी खत्म हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा, 25 का गुणा 2 में करेंगे, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे। 25 दूना 50 में 14 जोड़ दो, 50 10 60 4 कितना हो जाएगा, 64/25 हो जाएगा। और 64 का जब निकालोगे वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 5, अरे यार चलो 5 × कितना हो जाएगा 25। अब इसका एक पेयर बनेगा, ये 8 बाहर आ जाएगा, इसका एक पेयर बनेगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, 8/5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बैटरी खत्म होने वाला है। अच्छा लास्ट सवाल था, और हमने जल्दबाजी में समझा दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बैटरी खत्म होने वाला भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोड़ ले करेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो अपने दोस्त यार पढ़ते हैं उनको भी वीडियो शेयर जरूर करना। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोड़ लाइक करना।